नहीं है। अरे रुको, धीरे। और तेज नहीं। अरे 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 बेटा, मैंने मना करा था ना। मम्मी की बात नहीं सुनती ना। अच्छा दिखाओ कहाँ चोट लगी है। चुप हो जाओ, उठो चलो। मैं अभी इस जमीन को मारती हूँ, इसने तुम्हें चोट लगाई है ना। अभी रुको। बेटा चलो चलो, मैंने इस जमीन को मारा। चलो जब चलो। मैंने तो सुना ही नहीं। बेटा देखो, मैंने अभी से मारा है। चलो तुम यहाँ से चलो। अच्छा सुनो, तुम एक सेकंड यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। आप कहाँ जा रही हो? बेटा मैं 2 मिनट में आती हूँ, तुम यहीं रुको। कहाँ है लाश? यहाँ है सर। किसी ने हाथ तो नहीं लगा? नहीं सर। आप लोग फिर चेक माय गॉड। खून तो किया ही किया, लाश के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। सर ये खून का निशान वहाँ सीढ़ियों से शुरू हो रहा है। मतलब लाश को कहीं और काट के यहाँ पे लाके फेंक दिया गया। सर लाश का सिर नहीं है सर। इसके बाद काफी सफाई से काटा गया। लगता है खूनी ने किसी बड़े चाकू का इस्तेमाल किया है लाश को काटने में। एक ही झटके में काट दिया। काफी ताकतवर लगता है ये आदमी। लाश के आसपास कोई ऐसी चीज भी नहीं जिससे पता चल सके कि ये लड़की है कौन। लाश को सबसे पहले किसने देखा है? जी उस वक्त यहाँ पे आसपास किसी को देखा था आपने? नहीं, यहाँ तो कोई भी नहीं था। आप लोग यहाँ पार्क में ही थे ना, फिर भी कुछ नहीं देखा? हमें तो लाश के बारे में इन्होंने बताया था, तो मैंने आपको फोन किया। अभी लाश के आसपास कोई पैरों के निशान नहीं है और ना ही कोई सबूत। ऐसे कैसे हो सकता है? लाश को पार्क के अंदर लाके फेंक दिया गया है। कुछ ना कुछ सबूत तो मिलना ही चाहिए। इस पार्क को अच्छी तरह से ढूंढो। इस लाश का सर मिलना चाहिए। My God! विवेक! क्या हुआ सर? ये देखो, लड़की का सर यहाँ पड़ा हुआ है। सर ये कटा हुआ सिर यहाँ पे कैसे? मैं भी सोच रहा हूँ, लड़की की लाश तो वहां पड़ी थी, तो कटा हुआ सर यहाँ पे। शायद ऐसा हुआ होगा कि जल्दबाजी में जब वो खूनी लाश को वहां फेंक रहा था तो ये सर लुढ़क कर यहाँ पे नीचे आ गया और यहाँ पेड़ में अटक गया। लड़की करीब 21-22 साल की होगी। इसने इतने बेदर्दी से इसे क्यों मारा होगा? तो एक काम करो, इसे फॉरेंसिक लैब भिजवाने का इंतजाम करो। तो इसकी चेहरे की फोटो लेके न्यूज़पेपर्स में छपा देते
कोई ना कोई जान पहचान वाला जरूर सामने आएगा। देखते हैं कौन आता है। इतनी बेदर्दी से कोई किसी का खून कैसे कर सकता है? क्या गया है आजकल के लोगों को सर? बड़ी तेज रफ्तार से जिंदगी भागी जा रही है लोगों की। घरों में, रस्तों पर, ऑफिस में गुस्सा ही गुस्सा भरा है लोगों के दिमाग में। हंसने के लिए मौका ही नहीं है। सर, हाँ, मैंने लड़की के फोटो शहर के अलग अलग जगहों पे भेज दिए हैं। कोई ना कोई उसे जरूर पहचान लेगा। एक्सक्यूज मी सर, आप? जी मेरा नाम मयूरी है। मैंने पेपर में नताशा के बारे में पढ़ा तो यहाँ चली आई। तो इस लड़की का नाम नताशा है। आप नताशा को कैसी जानती हैं? जी मैं इसकी मकान मालकिन थी। अच्छा, मैं एसीपी प्रद्युम्न, आइए बैठिए। सर हाँ? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि नताशा अब जिंदा नहीं है। कैसे हुई उसकी मौत? किसी ने खून कर दिया नताशा का। क्या कोई उसका खून क्यों करेगा? वही पता लगाने की हम भी कोशिश कर रहे हैं। आप हमारी मदद करेंगी नताशा के बारे में पता करने के लिए? जी जरूर। तो बताइए, नताशा कितने समय से आपके साथ रह रही थी? पिछले 1 साल से रह रही थी। बड़ी प्यारी लड़की थी। उसकी फैमिली में और कौन कौन है? जी वो बिल्कुल अकेली थी। जब वो छोटी सी थी तभी उसके माँ बाप की मौत हो गई थी। क्या करती क्या थी नताशा? काम क्या करती थी? जी वो पास के स्कूल में बच्चों को डांस सिखाती थी। डांस टीचर? अच्छा, आप हमें उस स्कूल का एड्रेस दे दीजिए जहां पे वो डांस सिखाती थी। जी जरूर। अभिजीत, एक अकेली लड़की स्कूल में डांस सिखाती है, उसका कौन दुश्मन हो सकता है? मालवनी 1। सर, इतनी बेदर्दी से खून करने के बाद लाश के टुकड़े टुकड़े करके फेंकना, ये कोई आम आदमी नहीं है सर। जरूर कोई सिरफिरा है। अंधेरी ईस्ट। और तो और, लाश को भी ऐसी जगह फेंक दिया जहां पर किसी की भी आसानी से नजर पड़े। क्यों? शायद जल्दीबाजी में फेंक दिया हो। ये भी तो हो सकता कि वहां पर कोई आया हो, बस देखते ही घबराहट में लाश को ऐसे फेंक दिया खूनी ने और भाग गया वहां से। सर, मैंने घर का और नताशा जिस डांसिंग स्कूल में डांस सिखाती थी उसका एड्रेस ले लिया है। गुड। हाँ सर। अच्छा ठीक है, पहुंचते हैं। दिल में नफरत भरी हो जब कूट कूट के, तभी कर सकता है कोई ऐसा काम। हाँ, बेचारी के टुकड़े टुकड़े कर दिए खूनी ने। सर, लाश को काटने के बाद लगता है काफी देर तक उसे वहीं पे रखा गया था, जिससे ज्यादा से ज्यादा खून तो वहीं बह गया। खूनी ने कोशिश की कि इस लाश के टुकड़े जिस गाड़ी में लेके जाएं, उस गाड़ी में कोई भी निशान बाकी न रहे। और सर, किसी इंसान की हड्डियां काटना आसान थोड़ी ना है। कितना टाइम लगा होगा उसे इस तरह से ऐसे छोटे छोटे टुकड़े करने में। हाँ डॉक्टर तारिका, लाश को देख के तो लगता है कि खूनी टुकड़े अलग अलग जगहों पर फेंकना चाहता था। हाँ, तभी तो सिर अलग फेंका और धड़ अलग फेंका, सारे पार्ट्स अलग अलग फेंके। बॉस, केसेस तो मैंने बहुत देखे, लेकिन इस तरीके के केसेस बहुत कम देखने में आते हैं। अच्छा, और कुछ पता चला लाश से? हाँ सर, इस लड़की को पहले चाकू घोंप के मारा गया था। और बॉस, मारने से पहले इस लड़की को बहुत तड़पाया गया। ये देखो जरा, अभी भी रस्सी के निशान इसकी कलाई पर है, देखो। मगर सर, सिर्फ रस्सी से बांधने से इतने गहरे निशान पड़ सकते हैं? नहीं, सिर्फ बांधने से नहीं, इस लड़की को बांधकर इसे टॉर्चर भी किया गया था। बेचारी काफी तड़पी होगी और अपने हाथ पैर छुड़ाने की कोशिश की होगी, जिस वजह से ये इतने गहरे निशान बने। बेचारी, पहले इसके हाथ पैर बांधकर इसे टॉर्चर किया गया, फिर खून करने के बाद इसके लाश के टुकड़े किए गए और फिर बोरी में डालकर फेंक दिए गए। ये तो किसी साइकोपैथ का ही काम हो सकता है। एक बात और बॉस, जिस चाकू से इस लड़की को मारा गया है, ये तो बहुत ही मामूली सा चाकू है जो अक्सर किचन में, रसोई घर में काम में आता है। लेकिन जो चाकू से इसे काटा गया था सर, वो एक बहुत ही बड़ा और तेज धार वाला चाकू था। अच्छा, मतलब 2 अलग अलग चाकू इस्तेमाल किए गए?
बड़े सोच समझकर प्लान बनाया गया था। अच्छा सारंगी, और कुछ पता चला? मैं कुछ और टेस्ट कर रहा हूं, देखते हैं कुछ और पता चलता है क्या। ठीक है सारंगी। अभिजीत, इस मयूरी के साथ नताशा के घर जाओ, देखो कुछ पता चलता है क्या। और इस पार्क में जाकर आसपास दोबारा पूछताछ करनी चाहिए, कुछ तो जरूर पता चलेगा। चने ले लो, गर्मा गर्म चने। आज सुबह सुबह पार्क में आपने किसी को आते हुए देखा था जिसने अपने कंधे पे बोरी जैसा कुछ लिया हुआ था? कितने बजे की बात कर रहे हैं साहब? 5 और 6 बजे के बीच सुबह। 5:30-6 बजे तो यहाँ चिड़िया भी नहीं आती है साहब, और मैं तो धंधा ही 8 बजे शुरू करता हूँ। मैं किसी को कैसे देखूंगा? ठीक है। चने ले लो। एक मिनट, आप सुबह जब इस एरिया में पेपर डालकर गुजर रहे थे तो गेट के आसपास किसी आदमी को देखा कंधे पर बोरी लिए हुए? नहीं, आसपास तो सब खाली था। सुबह कितने बजे आते हैं? 6-6:30 बजे। थैंक यू। आप सुबह ड्यूटी पे कितने बजे आते हैं? साहब 8 बजे। आज थोड़ा लेट था, मैं 8:30 बजे पहुंचा मैं यहाँ। ठीक है। सुबह भी आप ये जगह साफ करते हैं? जी मैडम, एक बार सुबह करता हूँ और एक बार शाम को। लेकिन आप लोग क्यों पूछ रहे हैं? आपका कोई सामान तो नहीं खोया? आपको मालूम नहीं है यहाँ पे खून हुआ था पार्क में? खून? नहीं साहब। नहीं? नहीं। आज आप यहाँ पे थे सुबह 5 और 6 बजे के बीच? हाँ साहब, उस समय मैं ड्यूटी पर ही आया था। आपने किसी आदमी को देखा था बोरी लिए हुए कंधे पे? हाँ साहब, जब मैं पार्क साफ करने के लिए अंदर आया तो मैंने एक कचरे वाले को देखा था साहब, वो जो इधर उधर से कचरा उठाते हैं ना। और हाँ साहब, उसके कंधे पर एक बड़ी सी बोरी भी थी। तुमने उस आदमी को पहले कभी यहाँ पे देखा था? नहीं साहब, उसको हमने पहले कभी नहीं देखा है। उसका चेहरा याद है? चेहरा ठीक से देख पाए थे उसका? जी मैडम, वो अकेला ही था और पता नहीं क्यों मैं उसको बार बार देख रहा था। ओके, तुम उसकी स्केच बनवाने में हमारी मदद करोगे? हाँ साहब, आज की तो बात है, बिल्कुल बनवा सकता हूँ। चलो चलो। ये है मेरा घर जो मैंने नताशा को किराए पे दिया था। जरा देखो, घर को अच्छी तरीके से चेक करो। चली हुई फोटो? मयूरी जी, जरा ये फोटो देखिए आप। इस फोटो में ये लोग कौन है, पहचानती हैं? सर, मैंने इन्हें पहले कभी नहीं देखा। सर, इस कमरे से तो कुछ नहीं मिला सर। वहां पे भी कुछ नहीं है। अच्छा, ये फोटो किसकी है सर? पता नहीं, ये नताशा के ड्रॉअर में रखी हुई थी। ये जली हुई फोटो ड्रॉअर में क्यों रखी थी? वही तो फ्रेडी, ड्रॉअर में संभाल के रखा गया था, तो कुछ ना कुछ तो होगा इसमें। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये नताशा के किसी रिश्तेदार या किसी फ्रेंड की हो? नहीं सर, अगर ये रिश्तेदार या दोस्त होते तो कभी तो नताशा से मिलने आते। उसके स्टूडेंट्स के अलावा यहाँ कभी उसे कोई मिलने नहीं आया था। कभी कोई मिलने नहीं आया? जी नहीं। अजीब बात है। अच्छा, आपने कभी नताशा को किसी से लड़ते हुए देखा या किसी बात से परेशान होते हुए? कोई दुश्मन या ऐसा कोई? दुश्मन? सर, नताशा तो इतनी प्यारी लड़की थी, उसका कोई दुश्मन हो ही नहीं सकता। वो तो सुबह अपने डांस स्कूल चली जाया करती थी और शाम को घर आ जाया करती थी, बस इसी में खुश थी वो। मतलब
ना किसी से बातचीत, ना किसी से ज्यादा लेना देना। ठीक है, ये फोटो हम ले जाएंगे। आपकी जरूरत होगी तो दोबारा फोन कर लें। थैंक यू जी। थैंक्स। आई कार्ड है? बिना कार्ड के अंदर जाना मुश्किल है। कार्ड? कार्ड है ना हमारे पास, देखेगा? हाँ। ये देख। सीआईडी? क्या बात है सर, क्या हो गया? हमें डांसिंग स्कूल के टीचर्स और बच्चों से मिलना है। हाँ, अंदर क्लास चल रही है। चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ। चलिए सर। चलिए। 2 3 4 1। क्या कर रहा है बेटा? उठाना। सर ये लोग सीआईडी से आए। एक्सक्यूज मी। बेटा नमस्कार सर। सर मेरा नाम श्याम है सर, यहाँ का एचओडी। आप लोग यहाँ पर कोई बात? हम लोग नताशा के बारे में कुछ पूछताछ करने आए हैं। नताशा? लेकिन सर नताशा तो आज आई नहीं ना? हाँ सर। वो हमें मालूम है नताशा नहीं आई है। आपको मालूम है? जी हाँ, नताशा अब इस दुनिया में नहीं रही है, उसका खून हो गया है। खून? 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 किसने किया सर? बस वही पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। आप लोगों की थोड़ी मदद चाहिए थी। पर हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? आप हमें नताशा के बारे में कुछ भी बता सकते हैं, जैसे नताशा का किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा, उसके साथ किसी की कोई दुश्मनी? नहीं सर, नताशा बहुत ही सीधी सादी लड़की थी। I mean, ना तो उसकी कभी किसी से दोस्ती थी और नहीं दुश्मनी। पर सर एक अजीब बात थी। अच्छा, क्या बात? वैसे तो नताशा वेल डिसिप्लिन थी और स्कूल भी टाइम पे आया करती थी, लेकिन पिछले 3 रोज से वो काफ़ी लेट आ रही थी और काफ़ी परेशान भी थी। किसी को बताया उसने कि किस बात की परेशानी थी उसे? सर मैंने पूछने की कोशिश की थी, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया, टाल गई। ऐसे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। सर सर एक मिनट। क्या हुआ? मैं जानता हूँ नताशा मिस किस चीज को लेकर परेशान थी। अच्छा, किस चीज से परेशान थी वो? 3 दिन पहले जब क्लास खत्म होने पर मैं अपनी मम्मी का इंतजार कर रहा था, तब नताशा मिस किसी को फोन पर जोर जोर से डांट रही थी। तुमने उनकी बात सुनी थी क्या? किसी का नाम लिया था उन्होंने? नहीं सर, तब तक मम्मी आ गई थी और मैं चला गया। पर सर 2 दिन पहले जब मैं साइकिल निकाल रहा था, तब स्कूल के बाहर मैंने उन्हें किसी पर चिल्लाते हुए देखा और उसके बाद वो उनके साथ ही चली गई। जिस पे चिल्ला रही थी उसके साथ ही चली गई? हाँ सर। ऐसे? कौन था वो, तुमने देखा क्या? सर मैंने उसे ठीक तरीके से नहीं देखा। ओके ओके, ठीक है, तुम जाओ। थैंक यू वेरी मच। है तो ये चक्कर है, नताशा का कोई पिछले दिनों से परेशान कर रहा था और वो ये भी जानता था कि नताशा इसी डांसिंग स्कूल में डांस सिखाती है। सर, डांसिंग स्कूल के बच्चे गौरव ने जो बताया, उससे पता चला है कि एक आदमी कुछ दिनों से नताशा का पीछा कर रहा था। एक बात समझ में नहीं आ रही, अगर वो आदमी नताशा को परेशान कर रहा था तो फिर नताशा उसके साथ में क्यों गई सर? अभिजीत, हो सकता है कि वो आदमी नताशा को पहले से ही जानता हो, लेकिन हो ना हो, ये खून उस आदमी ने ही किया है। पर ये हो कौन सकता है, पता कैसे चलेगा? ना नताशा के कोई रिश्तेदार जिंदा है, ना उसका कोई खास दोस्त। कौन हो सकता है? सर स्केच तैयार है, ये देखिए। ऐसा ही दिखता था ना? है? हाँ साहब, बिल्कुल ऐसा ही दिखता था वो। पीड़ी, हमारे रिकॉर्ड्स में चेक करो, देखो इसके बारे में कुछ पता चलता है क्या? हाँ साउंड के, हाँ बताओ। क्या यार, ऐसी कौन सी बात हो सकती है जो तुम मुझे फोन पर नहीं बता सकते? अच्छा तू फोन रख दे। अबे फोन नहीं रखेगा तो मैं आऊंगा कैसे? रख दे फोन। हाँ क्या बात है? साउंड को कोई सबूत मिला है, मगर वो फोन पर बताना नहीं चाहता। क्या नाटक है, समझ में नहीं आ रहा। लगता कोई बड़ी मछली इसके हाथ लगी है। यार साउंड के, इतनी हड़बड़ी में क्यों बुलाया मुझे?
कोई बड़ी मछली हाथ लगी है तुम्हारे? मछली नहीं बॉस, मछली नहीं, मुझे खूनी की चाबी मिल गई है। क्या मतलब? मतलब ये कि मुझे खूनी की उंगलियों के निशान मिल गए हैं। खूनी के फिंगरप्रिंट्स मिल गए? कहां पर? लाश पर? जी हाँ, चालाकी तो बहुत दिखाने की कोशिश की थी खूनी ने, लेकिन सालूके के चंगुल में फंसी गया बॉस। मुझे इसके नाखूनों पर। यार फिर सालूके ये उंगलियों के निशान तू ब्यूरो बेच सकता था, मुझे यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी इतनी हड़बड़ी में? नहीं यार, इस बहाने तेरे से मुलाकात हो गई ना। अबे तू अच्छा फिंगरप्रिंट्स कहां पर है? दिखा मुझे भेजने पड़ेंगे अभी। हाँ आ जाओ आ जाओ। हाँ चल। आप रेडी? कुछ पता चला? नहीं सर, अभी तक तो नहीं। यस सर। अच्छा ओके सर, ये सर देख लेता हूं। कमाल हो गया। सालूके साहब को लाश के नाखून में एक फिंगरप्रिंट मिला है। एसीपी साहब वो फिंगरप्रिंट मेरे मोबाइल पे भेज रहे हैं। उंगलियों के निशान? हाँ। नहीं सर, इस आदमी की फोटो हमारे रिकॉर्ड्स में नहीं है। शायद एसीपी साहब जो उंगलियों के निशान भेज रहे हैं उससे कुछ पता लग जाए। देखते हैं। आ गया। ये मैं ब्लूटूथ से तुम्हारे कंप्यूटर में डाल देता हूं। ओके? यस सर। मतलब सर, जब खूनी लाश के टुकड़े कर रहा था तो उसका हाथ मरने वाले के नाखून पे लग गया होगा। वाह बेटी वाह, इतनी जल्दी बात समझ में आ गई तुम्हारे। सर हम भी कुछ कम नहीं है, आपने मुझे समझ के रखा है। आ गया। वेरी गुड। चेक करो, देखो अपने रिकॉर्ड में है क्या? ये कैसे हो सकता है? ये तो हो ही नहीं सकता सर, कंप्यूटर खराब है। नहीं फ्रेडी, कंप्यूटर बिल्कुल ठीक है। पर हाँ अभिजीत, ये स्केच और फिंगरप्रिंट्स मैच हो गए हमारे रिकॉर्ड से। स्केच तो मैच नहीं हुआ सर, उंगलियों के निशान मैच हो गए। मगर किसकी उंगलियों के निशान है? सर वो फिंगरप्रिंट जिससे मैच हुए हैं वो अपने रिकॉर्ड में है, पर वो ये हो क्या गया तुम दोनों को? हैं? अभिजीत तुम वो किए जा रहे हो, ये मगर किए जा रहा है। अरे बात क्या है बताओ तो सही। सर आप खुद ही देख लीजिए। अभिजीत तुम भी। माय गॉड अभिजीत, ये यस सर, इस आदमी का नाम मंगेश है और ये आदमी 10 साल पहले मर चुका है। घर में आग लगने की वजह से इसकी मौत हुई थी 16 मार्च 2001 को। मगर ये हो कैसे सकता है अभिजीत? हमें जो लाश मिली वो 1 या 2 दिन पुरानी है और उस पर 10 साल पहले मरे हुए आदमी की उंगलियों के निशान आएंगे कहां से? वही तो, मरा हुआ आदमी बदला लेने आ गया सर। चुप रहो फ्रेडी, 1000 बार कह चुका हूं ये आत्मा तुम बकवास है सब। सर मुझे लगता है कि हमें इस मंगेश के घर जाके पूछताछ करनी चाहिए। हाँ अभिजीत, पता लगाना पड़ेगा ये केस का चक्कर है क्या। ये खूनी खून करने से पहले 10 साल पहले ही मर चुका है। चक्कर क्या है? सर एड्रेस तो यही जो हमारे रिकॉर्ड में था सर। 10 साल बाद यहाँ पे कौन रहता होगा? ताला बंद? सर मेरी एक रिक्वेस्ट है, मुझे दरवाजा तोड़ने के लिए मत बोलना। अरे फ्रेडी, हर बात के लिए दरवाजा थोड़ी ना तोड़ा जाता है। हमें इस आदमी के बारे में पता करना है तो आसपास वालों से पूछ सकते हैं। घर की तलाशी लेनी जरूरी थोड़ी ना है। किससे मिलना है आपको उस घर में? हम आपके पड़ोसी मंगेश के बारे में कुछ पूछताछ करना चाहते हैं। किससे? माताजी हमें मंगेश के बारे में पूछताछ करनी है, मंगेश के बारे में। हर बूढ़े इंसान का कान खराब नहीं होता बेटा, आराम से जरा आराम से। सॉरी। देखिए हम लोग सीआईडी से मंगेश के बारे में कुछ पूछताछ करनी। सीआईडी से? 10 साल पहले हुई थी उसकी मौत, अब ऐसी क्या आफतान पड़ी तो शराबी को ढूंढते हुए आप यहाँ तक आ गए? इस फोटो को देखिए, इसे पहचानती हैं आप? ये तो नताशा है ना? आप कैसे जानती हैं इस लड़की को? बड़ी अभागी बच्ची थी, मंगेश की बेटी है वो। मंगेश की बेटी? मंगेश की सौतेली बेटी थी। ऐसे? जरा ये फोटो देखिए।
इन्हें पहचानती हैं आप? ये नताशा ही है और बाजू में उसकी माँ प्रिया। आपको कहाँ से मिली है? कि हमें नताशा के घर से मिली है। पर आपको पूरा यकीन है ये लड़की नताशा है? बेटा, बूढ़ी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। मेरे सामने वो बड़ी हुई, उसके माँ बाप के मौत के बाद वो यहाँ से चली गई थी, लेकिन कुछ साल पहले उसकी जब नौकरी लगी वो मुझे मिलने आई थी। बड़ी प्यारी बच्ची है। इसकी माँ बाप की मौत कैसे? प्रिया की गलती की वजह से। तो प्रिया यानी नताशा की माँ। प्रिया ने क्या किया? मंगेश प्रिया का दूसरा पति था। प्रिया ने उससे शादी करके सबसे बड़ी गलती की थी। प्रिया आसपास के छोटे मोटे फंक्शनों में, पार्टियों में नाच करके पैसा कमाती थी। ये मंगेश क्या काम करता था? मंगेश किसी की मजाल थी कि उससे काम करवा ले। वो तो बीबी के पैसों पर ऐश आराम करता था और ऊपर से उसे मारता पीटता भी था। एक बार प्रिया बीमार हो गई तो उसने फैसला कर लिया कि अब वो कोई भी पार्टियों में नहीं नाचेगी। फिर क्या, मंगेश के सर पर तो पागलपन सवार था। उसने प्रिया को कहा अगर वो नहीं नाचेगी तो 13 साल की नताशा को नचवा के रहेगा। प्रिया ने क्या किया? प्रिया ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं समझा। उस दिन वो शराब पी के आया और उसे मारने पीटने लगा और अचानक घर को आग लगा दी। मियां बीवी दोनों आग में जलकर विराग हो गए। और नताशा, वो कैसे बच गई? नताशा तो घर के बाहर खेल रही थी तो उसकी जान बच गई। स्केच को देखिए, इस आदमी को पहचानती हैं? मैंने इसको कभी नहीं देखा। ओके, कोई बात नहीं। थैंक यू वेरी मच। सर, मंगेश के पड़ोसी ने बताया कि 10 साल पहले मंगेश शराब के नशे में टुन्न होकर घर आया था और उसके थोड़ी देर बाद उसके घर में आग लग गई। उसमें मंगेश और उसकी बीवी जल के मर गए थे। सिर्फ उसकी सौतेली बेटी नताशा बची थी। नताशा सौतेली बेटी? अच्छा, नताशा के अलावा और भी कोई बचा? सर, नताशा के अलावा और कोई परिवार में नहीं था। सर, मेरा तो दिमाग घूम रहा है सर। अगर मंगेश मर चुका था तो उसके उंगलियों के निशान नताशा के नाखून पे कैसे आ गए सर? और अगर मंगेश जिंदा भी है तो फिर वो है कहां? फ्रेडी, मंगेश जलकर मर गया 10 साल पहले। हाँ, तो उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट रिकॉर्ड्स में होगा ना हमारे? हाँ सर। तो फिर जाओ, देखो जरा, जाओ। अभिजीत, मंगेश की मौत 10 साल पहले हो गई, तो उसके साथ साथ और भी तो कुछ हुआ होगा। हाँ सर, आदमी एक बार मर गया तो मर गया, वापस आके निशान थोड़ी ना छोड़ता रहेगा। हाँ वही तो। मिल गई सर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिल गई। देखिए, रात 9 बजे लाश लाई गई। लाश पूरी तरह जली हुई थी, चेहरा पूरा जला हुआ था, पेट में दाल और पापड़ था। मरने का टाइम शाम 6 बजे। अभिजीत, एक बात नोटिस की तुमने? पेट में सब कुछ मिला लेकिन शराब नहीं मिली। मतलब जो आदमी मंगेश के घर में जल के मरा था वो मंगेश था ही नहीं। बिल्कुल। और मंगेश अभी जिंदा है। मंगेश के बीवी के साथ जो जलकर मरा वो मंगेश था ही नहीं, वो कोई और ही था। मंगेश वहां से निकलकर भाग गया। सर, ये मंगेश के घर में जो आदमी मरा है कौन? वही तो हमें ढूंढना चाहिए अभिजीत। जो आदमी कौन था जिसकी लाश हमें मंगेश के घर से मिली? सर, घर जलने के बाद आज 10 साल हो गए, मंगेश सामने नहीं आया। तो ये भी हो सकता है कि उसी ने घर में आग लगाई हो और उस आदमी को भी मंगेश नहीं मारा हो सकता है। अभिजीत, मंगेश के पड़ोसियों ने बताया था ना कि मंगेश बहुत शराब पीता था और हर रोज शराब पीकर घर आता था। सर, वो घर के आसपास ही किसी अड्डे में शराब पीता होगा। उसके घर के आसपास जितने भी अड्डे हैं सर, सब छान मारते। सर, मंगेश शराब पीता था 10 साल पहले। अब 10 साल बाद इस मंगेश को कौन याद रखेगा सर? तुम ढूंढने जाओगे या खड़े खड़े बातें जमाते रहोगे? ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ये नहीं होगा तो वो होगा, और वो होगा तो ये नहीं होगा।
अगर मैंने कह दिया कि फ्रेडी आज सीआईडी में है और कल अगर नहीं हुआ तो चलेगा? ये आप क्या बोल रहे हो? तो फिर तो ढूंढने जाओगे या नहीं जाओगे? मैं जा रहा हूँ सर। शर्ट गंदी कर दी मेरी। जब तक दारू गिलास से चलते नहीं, दारू पीने का साला मजा ही नहीं आता। चुप कर। जो मालूम है मैं बोलूं? भाग यहाँ से। जाने दो फ्रेडी, मैं तो। सर, वाइफ को कैसे समझाऊंगा सर? अरे यार, वाइफ को क्या बोलेगा? शर्ट छुपा के रख देना, पता भी नहीं चलेगा। ये सलीम ले जाना टेबल नंबर 5 पे। वो देखता रहता है। भाई साहब, ये फोटो देखिए जरा। क्यों, तुम्हारी रात की उतरी नहीं है क्या? सवेरे सवेरे दिमाग खराब करने आ गया। कहीं और जाके टाइम पास कर। चल, हम लोग सीआईडी से हैं, समझे? हाँ, मैं तो देख के ही समझ गया था। माफ कीजिए साहब, मुझे लगा कोई शराब पीकर मदहोशी के आलम में बकवास किए जा रहा है। ठीक है, फोटो देखो, पहचानते हो? ध्यान से देख के बता। मंगेश? ये तो मंगेश है साहब। अच्छा, तो पहचानते हो तुम इसे? यहाँ आता था क्या मंगेश? हाँ साहब, रोज आता था, पेट भर के शराब पीता था, तोड़फोड़ करता था और ऊपर से पैसे भी नहीं देता था। उस दिन से मैंने उधार देना ही बंद कर दिया। मतलब बिना पैसे दिए ही भाग गया वो? भाग जाता तो गर्दन पकड़ के खींच के लाता उसको मैं, लेकिन वो मेरी पहुंच से बहुत ही दूर चला गया। मर ही गया। अच्छा, मर गया? हाँ साहब, लेकिन मरने के बाद उसे क्यों ढूंढा जा रहा है? कुछ बात है। तुम ये बताओ, ये जिस दिन उसकी मौत हुई उस दिन कुछ खास हुआ था क्या? वो यहाँ आया था क्या शराब पीने? हाँ साहब, बिल्कुल आया था। लेकिन इस बात को तो कम से कम 10 साल हो गए। तुम्हें इतने अच्छे से कैसे याद है? रोज की तरह दिन नहीं था वो, बहुत खास दिन था। उसका एक दोस्त था शंभू, वो भी उस दिन यही मंगेश के साथ था। दोस्त था तो उसमें खास बात क्या है भाई? वो खास इसलिए कि शंभू उस दिन पार्टी दे रहा था साहब। मंगेश को शराब पिला रहा था, वो भी पैसे देकर। क्या है, शंभू को लॉटरी खेलने का बहुत शौक था, रोज वो लॉटरी के टिकट खरीदता था। उस दिन उसकी किस्मत जाग उठी, पूरे 1 करोड़ का लॉटरी लग गया उसका साहब। 1 करोड़? अच्छा, तो पार्टी मना रहे थे दोनों शराब पी रहे थे? हैं? नहीं, दोनों नहीं साहब। शंभू को सवेरे सवेरे लॉटरी के पैसे लेने के लिए जाना था ना, इसलिए उसने शराब को हाथ तक नहीं लगाया, सिर्फ वो मंगेश को पिलाता रहा। और फिर दोनों निकल गए? हाँ साहब, शंभू मंगेश को संभालते हुए बाहर ले गए। अच्छा, समझे सचिन? ये जहां से उसने लॉटरी का टिकट खरीदा था उसे ढूंढना पड़ेगा। ढूंढने की जरूरत नहीं साहब। हाँ, मैं बताता हूँ ना, मुझे मालूम है उसने कहां से टिकट लिया था। ये लो चाचा, जाओ ऐश करो। अरे 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 अरे, डांस करते हुए जा रहे हो? लॉटरी लगी क्या? और नहीं तो क्या। देखा सर, हम भी खरीदते हैं 1-2 टिकट, कभी तो चमकेगी हमारी भी किस्मत। अरे फ्रेडी, पहले काम तो कर लो, बाद में खरीदते रहना। एक्सक्यूज मी। यस, मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत, सीआईडी से। सीआईडी यहाँ? सर, लॉटरी बेचने का परमिट है हमारे पास, और ऊपर वाले की भी बहुत कृपा है हम लोगों के ऊपर। हमारे यहाँ से बहुत लोगों ने लॉटरी जीती है साहब। वैसे काम क्या था साहब? हम एक आदमी के बारे में पता करने आए हैं जिसने आपके यहाँ से 10 साल पहले एक लॉटरी का टिकट खरीदा था और उसकी 1 करोड़ की लॉटरी निकली थी। उसका नाम शंभू है। साहब, 10 साल तो बहुत पुरानी बात हो गई ना। हाँ, लेकिन 1 करोड़ की लॉटरी भी तो रोज रोज नहीं निकलती ना। ये बात भी ठीक है साहब, मैं रिकॉर्ड में चेक करके बताता हूँ। क्या नाम बताया था साहब आपने? शंभू। शंभू। ये रहा सर, मिल गया। मार्च 2001 में उसको लॉटरी लगी थी, पूरा 1 करोड़ रुपया साहब। और वो पैसे ले गया? साहब, 1 करोड़ रुपया कौन छोड़ता है? पैसे लेकर गया साहब वो। नहीं, वो पैसे हाथ में लेके गया या? नहीं साहब, वो पैसे उसके बैंक अकाउंट में जमा हो गए थे। बैंक अकाउंट? अच्छा,
किस तारीख को ये पैसे ट्रांसफर किए गए बता सकते हैं? मैं बताता हूँ जी। साहब 16 मार्च 2001 को। 16 मार्च 2001? सर ये तो वही दिन है जिस दिन मंगेश की मौत हुई थी। अगर ये शंभू मिल जाए तो पता चलेगा कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। सर ये शंभू हमें मिलेगा किसे? उसकी तो फोटो भी नहीं है हमारे पास। मिल जाएगी फ्रेडी, फोटो भी मिल जाएगी। आप एक काम कीजिए, हमें जरा उस बैंक का नाम और अकाउंट नंबर दीजिए जहां पे इनाम के 1 करोड़ रुपए जमा किए गए थे। सर पूरे पैसे मिले शंभू को और सारे पैसे उसके बैंक में चले गए। अभिजीत वो पैसे अभी भी बैंक में होंगे उसके अकाउंट में, क्योंकि पैसे मिलते ही शंभू मर गया। सर बैंक में फोन करके पता कर लेते? फ्रेडी करो फोन करो। हेलो, मैं इंस्पेक्टर फ्रेडी बात कर रहा हूँ सीआईडी से। एक अकाउंट नंबर के बारे में पूछताछ करनी है। हाँ लिखिए 000590। शंभू के नाम पे है अकाउंट। ये अकाउंट अभी भी चल रहा है क्या? अच्छा, ये शंभू का एड्रेस वगैरह तो होगा ना आपके पास? हाँ देखिए, हाँ बोलिए। 123 हरिप्रसाद SK नगर। ओके थैंक्स। सर शंभू का अकाउंट अभी भी चल रहा है सर। क्या सोच रहे हैं सर? अभिजीत है ना बड़ी इत्तेफाक की बात कि जिस दिन शंभू की मौत हुई उसी दिन वो 1 करोड़ रुपए की लॉटरी जीता था। हाँ सर, 1 करोड़ रुपए आते ही मौत? हाँ, 1 करोड़ रुपए आते ही मौत हो गई। मंगेश ने बराबर मौके का फायदा उठाया और अपनी बीवी के साथ अपने दोस्त शंभू को भी जला दिया उस घर में और सारे पैसे हड़प कर लिए। और अब ये मंगेश शंभू बन के रह रहा है। हाँ, तो ढूंढो इस मंगेश उर्फ शंभू को। मल्हार चलो। जी साहब। जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। समझ गए? और उस जगह के आसपास भी दिखाई मत देना। मैं वहां बस थोड़ी देर में पहुंच रहा हूँ। बच्चे के लिए खिलौने ले लो भाई साहब। नहीं चाहिए भाई। अरे बच्चा बड़ा खुश होगा साहब। अरे बोला ना भाई नहीं चाहिए। अरे भाई साहब हाँ। ये रंग बिरंगे खिलौने बच्चों को बहुत पसंद है। भाई मेरे कोई बच्चा नहीं है। और फूटो यहाँ से। ऐसी बात मत बोलना, मुझे मालूम है आपकी एक बेटी भी थी। नताशा के लिए तो कभी खिलौने खरीदे नहीं आपने? हाँ? क्या हुआ साहब? हाँ? बेटी आ गई क्या? हाँ? ड्राइवर गाड़ी चलाओ जल्दी। अरे भाई साहब ये देखो, ये गॉगल तो खरीदो। गाड़ी चलाओ जल्दी। भाई साहब ने भी गॉगल खरीदा है। हाँ आप भी खरीदो। ले लो, बहुत अच्छा चश्मा है। इसे बाहर का क्या अंदर का भी साफ साफ दिखता है। मिस्टर मंगेश, अपनी मौत का झूठा नाटक करके जिंदा घूम रहे हो हैं? कौन है तुम लोग? CID। हाँ, मैंने ये अपने घर में आग लगाई थी। वो तो हमें पता चल ही गया था, समझे? और तुमने अपने मौत का भी नाटक किया ताकि शंभू का सारा पैसा तुम्हें मिल जाए। शंभू को अपने घर में बुला के मार दिया उसे? हाँ, वो एक ही दिन में अचानक करोड़पति बन गया। मैं वहीं का वहीं रह गया। भिखारियों जैसी हालत थी मेरी। वो कोई राह चलता आदमी नहीं था, दोस्त था तुम्हारा, दोस्त। और अपनी बीवी प्रिया, उसे क्यों मारा तुमने? बीवी का काम होता है पति की सेवा करना, उसे भरपेट खाना खिलाना। पर प्रिया एक दिन कहने लगी कि वो नाचना नहीं चाहती। अगर वो नाचती नहीं तो फिर मुझे भरपेट रोटी कैसे मिलती? बेवकूफ औरत।
दिन भर किच 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 करती रहती थी। मैंने उसकी बोलती बंद कर दी। वाह! और तुम्हारी बेटी नताशा, 10 साल के बाद ऐसा क्या हुआ जो तुमने उसका इतनी बेदर्दी से खून कर दिया? इसलिए कि एक दिन उसने मुझे देख लिया, मुझे पहचान लिया। मैं घबरा गया कि कहीं वो मेरा भांडा ना फोड़ दे। तो तुम उसका पीछा करते करते स्कूल तक पहुंच गए? हाँ, मैं उसे किसी तरह वहां से ले गया। वो बचपन से ही बहुत अड़ियल थी, नहीं मानी। उसे चुप कराने का मेरे पास एक ही रास्ता था, उसका खून। कलयुग का जीता जागता नमूना देखो। कलयुग का बाप जो अपने स्वार्थ के लिए अपनी बेटी का खून कर रहा है। 10 साल तक तो तुम खून करके बच गए, लेकिन अब नहीं। 3-3 खून करके अब तो तुम्हें फांसी ही होगी, फांसी। अरे क्या अभी कुछ भी तैयारी नहीं हुई? अरे तुम लोगों को सिर्फ मुफ्त का पैसा चाहिए बस। तुम लोग कितने हो? अरे सेठ सिर्फ 6 लड़के हैं। 6 लोग? अरे 6 लोग होने के बावजूद अभी तक डेकोरेशन हुआ नहीं है। तुम लोग बाद में मिलना मुझे, अभी जल्दी करो काम, चला। मम्मी ये कैसी आवाज आ रही है बाहर? दीदी जीजाजी आए हैं। अनुज यहाँ? चलो चलो देखते हैं। अनुज! अनुज तुम यहाँ? शादी से पहले ऐसे नहीं आना चाहिए। क्या बात है अनुज बेटा? अरे भाई कुछ बोलो तो सही। सब कुछ ठीक ठाक तो है ना? किरण, मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि मैं तुमसे अब ये शादी नहीं कर सकता। अनुज, अनुज तुम होश में तो हो ना? और तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोल रहे हो? हाँ किरण, मैं होश में हूँ और पूरे होशो हवास में ये कहने आया हूँ कि मैं तुमसे अब शादी नहीं कर सकता। अनुज तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? नहीं किरण, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये हकीकत है, हकीकत। ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। अरे ये कोई मजाक है? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें ये शादी करनी होगी, समझे? बहुत हो गया मजाक, कह दो कि ये सारा मजाक था। आंटी ये मजाक नहीं है, अगर आप सुन सकते हैं तो सुनो। मैंने दूसरी शादी कर ली है। क्या तुमने मेरी बेटी को छोड़कर दूसरी शादी कर ली? हाँ, और नहीं तो क्या करता? नहीं करना चाहता था तुम्हारी बेटी से मैं शादी। और वैसे भी मेरी बीवी मेरे साथ आई। सारिका, चले जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं अपना आपा खो दूं। चले जाओ यहाँ से। शर्म नहीं आई तुझे? मेरी जिंदगी में आग लगाती हूँ। अनुज, अनुज प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ अनुज। मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकती अनुज, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ अनुज। अनुज प्लीज रुक जाओ अनुज।
किरण, किरण, किरण कहाँ हो तुम? किरण, कहाँ हो तुम किरण? पता नहीं किसकी नजर लग गई इस परिवार को, सारी खुशियां एक झटके में लुट गई। बड़ी अजीब बात है, घर में इतने सारे रिश्तेदार हैं, मेहमान थे, लेकिन किसी को भी पता नहीं चला जब इन्होंने अपने आप को फांसी लगवा ली। सर, हम लोग अंदर काम कर रहे थे, अचानक मेरी बीवी की चिल्लाने की आवाज आई और हम लोग बाहर चले आए। किसी से कोई झगड़ा भी नहीं हुआ था, फिर भी ना जाने क्यों चारों ने आत्महत्या कर ली। आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि इन लोगों ने आत्महत्या की? सर मैं बताता हूँ, किरण बिटिया की शादी जिस लड़के के साथ होने वाली थी, उस लड़के ने शादी करने से इनकार कर दिया। बस इसी बदनामी के कारण इन लोगों ने वैसे मना क्यों किया था, कुछ मालूम है आपको? वो किसी और लड़की से प्यार करता था और चुपके से उससे शादी भी कर ली थी। किरण के पापा ने ये बात आत्महत्या की चिट्ठी में लिखी थी। आत्महत्या की चिट्ठी? कहाँ है वो? अली जी ने शादी से मना करके हमें समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा है, इसलिए मैं अपने पूरे परिवार के साथ आत्महत्या कर रहा हूं। मुझे माफ कर देना ब्रिजेश, ये ब्रिजेश है लड़का। एक बात समझ में नहीं आ रही अभिजीत, चार लोग अपने आप को पेड़ से लटका रहे हैं और घर में किसी को पता कैसे नहीं चलता है? ये जो लड़की है, ये समझ में नहीं आ रहा कि इसने अपने आप को पेड़ पे कैसे लटकाया होगा। पेड़ तो काफी ऊंचा है सर, और इसकी हाइट तो छोटी है। हाँ, मैं भी तो वही सोच रहा हूँ अभिजीत कि कैसे इन लोगों ने अपने आप को लटकाया होगा पेड़ से। कुछ गड़बड़ है सर। हाँ, किसी और ने जबरदस्ती लटकाया इन लोगों को। बिल्कुल अभिजीत, यही हो सकता है। विवेक, बॉडीज को फोरेंसिक लैब भेज दो। एक ही परिवार के चार लोगों की एक साथ मौत देख के वाकई बहुत बुरा लगा। पता नहीं कैसी किस्मत लिखवा के लाए लोग ऊपर वाले से। समझ में नहीं आता ऐसी क्या मुसीबत आ पड़ी थी इस पूरे परिवार पे जो इन लोगों ने आत्महत्या करने की ठान ली। आत्महत्या नहीं, बस यहाँ पर तुम्हारे और मेरे विचारों में फर्क है। मतलब इनकी आत्महत्या के बारे में सोचना गलत है? अरे सोचो ना, सोचो, आत्महत्या हो तो सोचो। मैं कब कह रहा हूँ मत सोचो, लेकिन आत्महत्या है ही नहीं। उस छोटी लड़की की लाश लटकते हुए देख के हमारे दिमाग में ये ख्याल आया था कि ये इस बच्ची ने अपने आप को लटकाया कैसे होगा। ठीक सोचा था आप लोगों ने। इस आदमी को छोड़कर बाकी इन तीनों को किसी और ने लटकाया। शायद इनका खून हुआ। यार सारुण, अगर इनका खून हुआ तो फिर किसी न किसी की तो चिल्लाने की आवाज कोई सुन लेता। अरे आवाज को छोड़ो यार, तुम मेरे साथ आओ, ये देखो, आओ। ये इसकी गर्दन देखो जरा, ये रस्सी के निशान देख रहे हो? ये रस्सी के निशान इस तरफ से मोटे हैं और इस तरफ ये निशान पतले हैं। इसका मतलब इसे रस्सी यहां बांध के इसे ऐसे लगता है, यहां कान के नीचे से। इससे तो यही पता चलता है कि रस्सी से लटकते ही मौत हुई। बिल्कुल, लेकिन भाई अगर किसी को रस्सी से लटकाया जाएगा तो उसकी गर्दन टूटेगी, आदमी तड़पेगा, उसका दम घुटेगा। बॉस, बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि आदमी को लटकाया और लटकते ही मर गया, लेकिन इससे ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसकी गर्दन पे कोई और निशान ही नहीं है। मतलब ये बेचारी बिना तड़पे ही मर गई। बिना तड़पे ही मर गई? मतलब सारुण के ये होश में नहीं थी जब ये मरी? एग्जैक्टली। हाँ सर, होश में नहीं थे, पहले बेहोश हुए और फिर मर, क्योंकि इनके पेट में से हमें एक केमिकल मिला है
प्री टेट्रा क्रोमोसोर्डिनेट। ये कैसा केमिकल है? ये केमिकल शरीर में जाते ही हलचल मचा देता है। बस कुछ ही मिनटों में शरीर के मसल्स शॉक में आ जाते हैं। दूसरे लफ्जों में पैरालिसिस, हाथ पैर आंख मुंह सब आउट ऑफ कंट्रोल और थोड़ी देर में इंसान की मौत। किसने खिलाया होगा ये केमिकल इनको? बॉस उसने, उस किरण के डैडी ने, क्योंकि उसके पेट में हमें केमिकल नहीं मिला। मतलब सारुण के किरण के डैडी ने इन सबको वो केमिकल खिलाया और जब ये लोग मर गए तो इन सबको उसने पेड़ पर लटकाया और फिर खुद लटक गया। ऐसा हो सकता था, मगर ऐसा भी नहीं। मतलब ये कि इसे भी पहले मारा गया उसके बाद लटकाया। इसका मतलब सर इन चारों का खून किया गया? बिल्कुल सर, इनके पेट में से ये केमिकल तो मिला ही है, पर साथ में हमें नींद की दवाई भी मिली है। प्री टेट्राक्रोमोसोर्डिनेट के साथ साथ नींद की दवाई भी। किरण और उसके माँ बाप को फांसी लगाने से पहले किसी ने केमिकल दिया जिसकी वजह से वो लोग सब पैरालाइज हो गए और फिर खूनी ने बड़े आसानी से उन्हें उस पेड़ पर लटका दिया। तो आप लोग बता सकते हैं कि उन्हें केमिकल किसने दिया? मगर उन्हें केमिकल देंगे कैसे? उन्होंने तो रात में कुछ भी नहीं खाया था, सब भूखे सो गए थे, सारे रिश्तेदार भी। अच्छा, लेकिन ये कैसे हो सकता है? बिना कुछ खाए पिए केमिकल अंदर जाएगा कैसे? सर, सोने से पहले हम सबने दूध जरूर पिया था। सबने? जी हाँ, ये हो सकता है। सब ऐसा लगता है कि दूध में ही केमिकल दिया गया था। मगर सर दूध तो बाकी लोगों ने भी पिया था, उन्हें तो कुछ नहीं हुआ, सिर्फ किरण और उसके परिवार वाले पैरालाइज्ड हुए थे। इसका एक ही मतलब हो सकता है विवेक कि खूनी उस केमिकल के बारे में अच्छी जानकारी रखता था। वो जानता था कि ज्यादा डोज देने से लोग पैरालाइज हो सकते हैं और कम डोज देने से लोगों को सिर्फ नींद ही आती है। और इसीलिए उसने रिश्तेदारों को कम डोज दिया, किरण और उसके माँ बाप को ज्यादा। जब वो लोग पैरालाइज्ड हो गए तो रात को चुपके से पेड़ में टांग दिया। और सर लोगों को लगा कि किरण और उसके परिवार वालों ने आत्महत्या की। सर ये काम कोई बाहर के आदमी का नहीं है, खूनी परिवार का ही कोई आदमी है। एक बात बताओ, कल रात सोने से पहले सबको दूध किसने दिया था? किसने दिया था? रामू काका ने। रामू काका? अच्छा जी सर। रामू काका आपने दूध पिलाया था सबको? जी सर। तो फिर सच सच बताना, दूध में केमिकल किसने मिलाया? साहब, मेरे सामने तो किसी ने नहीं मिलाया। अगर मेरे पीछे किसी ने मिलाया होगा तो वो मैं कैसे बता सकता हूँ? जाने के बाद क्या मतलब? क्या है साहब, गिलास में दूध भरने के बाद मैं अंदर चला गया था किसी काम की वजह से। गिलास सब बाहर ही छोड़कर चला गया था। केमिकल उसी समय मिलाया गया है सर। ये तो पक्का है कि ये काम परिवार के ही किसी आदमी का है। अभिजीत एक काम करते हैं, घर के अंदर और घर के आसपास ढूंढते हैं, कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। नींद की दवाई? हाँ भैया। सही है, देखिए यहाँ पे नींद की गोलियों के पैकेट मिले मुझे। मतलब साफ है, दूध में केमिकल के साथ साथ नींद की गोलियां भी मिलाई गई हैं। इसलिए रात को रिश्तेदारों की आंख नहीं खुली जब किरण और उसके परिवार वालों को फांसी पे लटकाया।
विवेक, काम करो, ये बचा हुआ दूध फॉरेंसिक लैब भेज दो। देखते हैं इस बचे हुए दूध में वो केमिकल या नीम की गोलियों के ट्रेसेस हैं क्या। यस सर। और साथ साथ घर के सारे रिश्तेदारों के ब्लड सैंपल्स भी लेना। जब हम लोगों ने कुछ किया नहीं है तो हमारे खून का टेस्ट क्यों ले रहे हैं आप लोग? देखिए, हमें शक है कि खूनी ने वो केमिकल या जहर वगैरह दूध में मिलाकर आप लोगों को पिलाया है। मगर सर, हम लोग तो ठीक हैं, हम लोगों को क्या हुआ है? हुआ है नहीं, हुआ था, समझे? घर में 4 लोगों की मौत हो गई और सब सोते रहे। सर, आपका कहने का मतलब ये है कि खूनी ने हम सबको नींद की दवाई खिलाई थी? हो सकता है, और वही पता लगाने के लिए यहाँ पे बुलाया आप लोगों को, और कुछ नहीं। मगर अब तो खून ले लिया है ना? हाँ, ले लिया। बाकी सबके खून के बारे में पता चला है बस। क्या पता चला है सर? मैं बताता हूं क्या पता चला। लकी हैं आप लोग, सस्ते में बच गए। खूनी ने आप लोगों को वो वाला जहर नहीं खिलाया जो उसने किरण और उसके माँ बाप और बहन को खिलाया। खूनी ने आप लोगों को सिर्फ नींद की दवाई खिलाई जिससे आप सोते रह गए। मगर उसने हमें नींद की दवाई खिलाई कैसे? दूध में। उस रात तुम सब लोगों ने दूध पिया था ना? सर? हाँ। मगर सर, इस बर्तन में जो दूध मिला है उसमें नींद की दवाई है ही नहीं। दूध में नींद की दवाई है ही नहीं? नहीं सर। इसका मतलब है सर, जब ग्लासों में दूध डाला गया, खूनी ने उसके बाद हर एक ग्लास में दवाई की गोली डाली है। इसका एक ही मतलब हो सकता है दया, खूनी कोई आसपास का ही आदमी है जो इनके साथ था, इनके बीच में कोई रिश्तेदार। हाँ सर, और घर में इन रिश्तेदारों के अलावा और कोई है भी तो नहीं? हाँ? हम लोगों ने कुछ नहीं किया है एसीपी साहब, ये सब उस अनुज का किया हुआ है। उसी की वजह से इतना मातम छाया। आप उससे पूछिए जाकर के, वो ही बताएगा। ना वो ऐसा करता और ना ये लोग मरते। शादी के लिए उसने ही मना किया, जिसकी वजह से ये सब मरे। अनुज, इस अनुज से मिलना पड़ेगा। पता क्या है इस अनुज का? किनसे मिलना आपको? इस घर के मालिक से। अनुज का ही घर है नहीं? जी हाँ, पर आप लोग? हम लोग सीआईडी से। अनुज है घर पे? हाँ है, आइए। अनुज, सीआईडी वाले आए मिलने। हम लोग किरण के बारे में कुछ पूछताछ करने आए। किरण और उसके परिवार वालों ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि उनका किसी ने खून किया। अनुज, प्लीज संभालो अपने आप को। खून किया है, पर किसने? यही तो पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। ना ही मैं शादी का झूठा नाटक करता, ना ही मेरी किरण मुझे दूर जाती। आपने शादी करने से मना क्यों किया? मुझे अभी 3-4 साल शादी नहीं करनी थी। मैं सोचता था कि जब तक अपने पैरों पे खड़ा ना हो जाऊं, मैं शादी नहीं करूंगा। लेकिन तुमने तो दूसरी शादी की है ना? मैंने कोई शादी वादी नहीं की, मैं तो बस एक झूठा नाटक कर रहा था किरण से दूर जाने के लिए। लेकिन किरण बार बार मुझे धमकी दे रही थी। कैसी धमकी? वो कह रही थी कि अगर मैंने उससे शादी नहीं की तो वो अपनी जान दे देगी। तो तुमने सोचा कि तुम्हारी और इनकी शादी की बात सुनकर किरण चुप हो जाएगी और तुम्हारा पीछा छोड़ देगी? हाँ। सर, मैंने भी उसे समझाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थी। अनुज मेरे पास आया और ये सब शादी का नाटक करने के लिए बोला। अनुज मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, इसलिए मैं भी तैयार हो गई। अच्छा, ये
किरण या किरण के परिवार वालों की किसी से कोई दुश्मनी थी? नहीं ऑफिसर, उसका तो कोई दुश्मन नहीं था, लेकिन हाँ एक बार मैंने किरण को बोलते हुए सुना था कि उसके चाचा उसके पापा के साथ झगड़ा कर रहे थे किसी प्रॉपर्टी के लिए, बस इतना ही। प्रॉपर्टी के लिए चाचा जी झगड़ा कर रहे थे? हाँ। कहाँ मिलेंगे ये चाचा जी? क्या हुआ सर, आपने हम सबको यहाँ पे इस तरह से इकट्ठा क्यों किया हुआ है? पूछताछ करने के लिए। हमारे परिवार के लोग मारे गए और आप लोग हम ही से पूछताछ कर रहे हैं, क्योंकि खून आप लोगों में से ही किसी ने किया है। देखिए ऐसा झूठा इल्जाम मत लगाइए हम लोगों पर। आप प्रॉपर्टी को लेकर आप लोगों के बीच में झगड़ा हुआ था ना? जी हाँ हुआ था। तो हो सकता है आप में से किसी ने किरण और उसके परिवार का खून कर दिया। मगर झगड़ा तो 3 महीने पहले हुआ था और खून अब हुआ है। देखिए सर, झगड़ा सिर्फ इस बात का था, जो हमारी जमीन खरीदने वाला था वो आदमी ठीक नहीं था और हम उसे बेचने के लिए मना कर रहे थे। मैं तो चाहता था जमीन अभी पड़ी रहे, सही मौका देख के बेची जाए, मगर उसने हमारी एक न सुनी और इसलिए उनका खून कर दिया। दूध में नींद की गोलियां मिलाकर पूरे परिवार को खत्म कर दिया है ना? नींद की गोलियां? मुझे पता है ये सब किसने किया होगा। पता है किसने किया होगा? किसने किया ये? जल्दी बताइए। ये सब उस श्राप की वजह से हुआ होगा। श्राप? क्या? ये श्राप कहां से आ गया बीच में? है? किरण के पिता ब्रजेश एक लड़की से प्यार करते थे, मेनका नाम था उसका, मगर बाद में शादी उन्होंने किसी और लड़की से कर ली। इस सदमे को वो लड़की सह नहीं पाई और उसने और उसके पूरे परिवार ने अपनी जान दे दी। उन लोगों का ही श्राप लग रहा है ये। देखिए सब श्राप बकवास है, समझिए आप। ये बताइए मेनका के परिवार का कोई बचा हुआ है? बताइए। वो तो पता नहीं, हमें तो सिर्फ बस इतना ही पता है कि उस वक्त सारा परिवार खत्म हो गया था। सारा परिवार खत्म हो गया था? अच्छा, इस मेनका के परिवार की पूरी जानकारी निकालो, देखते हैं चक्कर क्या है। हाँ साळुंखे, सर, अगर थोड़ा सा केमिकल पेट में डाला होता तो शायद बच भी जाते, मगर इन लोगों को तो 3 गुना केमिकल दिया गया है। ओह, इसका मतलब केमिकल के पेट में जाते ही मौत हो गई लोग। बिल्कुल सर। हाँ साळुंखे, क्या पता चला? बॉस, दूध में जो केमिकल मिलाया गया था, हाँ, उसी की वजह से शरीर के सारे अंगों ने काम करना बंद कर दिया। मतलब पैरालिसिस? ये केमिकल फौरन असर करना शुरू करता है या काफी देर के बाद होता है? अगर डोज 3 गुना दिया जाए तो असर फौरन हो जाता है, मौत भी हो सकती है सर। और इन लोगों को 3 गुना दिया गया। 3 गुना डोज दिया गया है? कहां से मिला होगा ये केमिकल खूनी को? बॉस, इस केमिकल के बारे में हर कोई तो नहीं जानता होगा। जरूर इस केमिकल के बारे में वही आदमी जानकारी रखता है जो किसी केमिकल लैब में काम करता है। शायद ये खूनी भी किसी केमिकल लैब में काम करता हो सकता दया, या तो खूनी काम करता होगा या खूनी का कोई जान पहचान वाला। दया, मालूम है मुझे, मालूम है कौन है वो जो केमिकल लैब में काम करता है। अरे कौन है बाहर? रुको जरा, आ रही हूं मैं। क्या बात है, इतनी जोर से घंटी क्यों बजा रहे हो? बहरे नहीं हम लोग? देखिए हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? क्या हुआ है? खून। खून? जी हाँ, 4 खून हुए। मैंने कोई खून नहीं किया है। क्या हुआ वंदना? क्या बात है? ये देखिए ना, कुछ लोग आए हैं सीआईडी से। सीआईडी से? जी आप देखिए, आप लोग घबराइए मत। हमें मालूम है कि खून आपने नहीं किया, लेकिन हमें कुछ जानकारी चाहिए। जानकारी? क्या जानकारी चाहिए आपको? अच्छा ये बताइए कि ये घर आपका ही है? घर हमारा नहीं तो किसका है? हमने खरीदा है अपनी मेहनत के पैसों से। वो ठीक है, लेकिन आपको ये तो पता होगा कि इस घर में आपसे पहले रहता कौन था? नहीं साहब, ये हमें मालूम नहीं है। जिससे घर खरीदा उसे नहीं जानते? जिससे घर खरीदा है उसे जानती हूँ मैं। तो किससे खरीदा ये घर? इस घर के पड़ोसी थे। पड़ोसी ने घर बेचा? हाँ सर, लेकिन इसमें एक चौंकने वाली क्या बात है?
इस घर के लोगों में और पड़ोसियों में बहुत प्यार था आपस में। इस घर को बेचने की पूरी जिम्मेदारी पड़ोसियों पर ही थी। अच्छा, ये पड़ोसी अभी भी रहते हैं यहाँ पे? नहीं सर, वो भी घर बेचकर चले गए। ये पड़ोसी कहाँ गए, कुछ मालूम है आपको? हाँ, वो अपना पता छोड़ के गए। क्या पता है उनका? सुरेंद्र नगर, प्लॉट नंबर 171। सुरेंद्र नगर, प्लॉट नंबर 171। सर, आप लोग ये क्या कह रहे हैं? ये बात सच है कि मैं एक लैब में काम करती हूँ, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं हुआ ना कि मैंने उन्हें जहरीला केमिकल खिला दिया। तो आप ही बता दीजिए किसने दिया जहर? सर, मुझे क्या मालूम। किरण किसी भी हालत में अनुज को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी, तो उसे चुप कराने के लिए तुम लोगों ने पूरे परिवार को ही मार दिया। ये झूठ है, मैं ऐसा क्यों करूंगी? जहर तुमने नहीं खिलाया उन्हें, मगर यह हो सकता है कि किसी और ने वो जहर तुमसे लिया, हाँ? और उसने खिला दिया उन्हें। नहीं सर, मुझसे किसी ने कोई जहरीला केमिकल नहीं लिया। सोच लो सारिका जी, 4 लोगों का खून हुआ है इस केमिकल की वजह से। मैं बार बार यही कहूंगी ऑफिसर कि मुझे कुछ नहीं मालूम। जब अनुज किरण के घर गया था ये कहने के लिए कि मैं शादी नहीं करूंगा, उस वक्त तुम कहाँ पे थे? सर, उस वक्त मैं अनुज के साथ ही थी, किरण के घर पे। और उसके बाद कहाँ गई थी? वहाँ से जाने के बाद मैं अपने एक दोस्त के बर्थडे पार्टी में चली गई थी। सच बोल रही हो? जी हाँ सर, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। जरा तुम्हारे उस दोस्त का फोन नंबर देना, अभी फोन करके पता करते हैं कि तुम उसके यहाँ बर्थडे पार्टी में गई थी या जहर लाने। जी कहिए, क्या काम? हम लोग सीआईडी से। आप मेनका को जानती होंगी ना? मेनका? कौन मेनका? वही मेनका जिनके पड़ोस में आप रहती थी। अच्छा अच्छा, वो मेनका। जी आइए, अंदर आइए। हाँ, याद आया, मगर वो तो काफी साल पहले मर गई थी ना। अच्छा, उसके परिवार में और कोई आदमी है? उनके बारे में मुझे ज्यादा मालूम नहीं, पर माँ बता रही थी कि जब मैं बहुत छोटी थी तो उनके परिवार वालों की मौत हो गई थी। अच्छा, आपकी माँ ने आपको कुछ और बताया कि उनकी मौत हुई कैसे? नहीं सर, मम्मी ने कभी नहीं बताया, और उस वक्त मैं भी काफी छोटी थी, इसलिए मुझे ठीक से कुछ याद नहीं। देखिए, अच्छी तरह से याद करके बताइए। 4 खून हुए हैं, इसलिए खूनी का पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। 4 खून? जी हाँ। एक बात मुझे याद है जो मैं आज तक नहीं भूली। ऐसी क्या बात है जो आप अभी तक नहीं भूली? मेनका और मेनका के परिवार वालों की मौत के बाद उसका चाचा चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि मैं एक न एक दिन बदला लेके रहूंगा। ये तो मालूम हुआ आपको कि वो रहता कहाँ है? वो मेनका के बगल वाले घर में ही रहता है, और सुना है उसने आज तक शादी भी नहीं की। चलो चल के पता करते हैं इस मेनका के चाचा ने शादी क्यों नहीं की। लगता है घर में कोई नहीं है। ऐसा ही लगता है। क्या किया फ्रेडी? लॉक उड़ा दिया। फ्रेडी, दरवाजा खोलने के और भी तरीके हैं। हाँ। लगता है काफी दिनों से कोई रहता नहीं यहाँ पे। हाँ फ्रेडी, सारे घर में धूल जमा पड़ी है। हाँ, देखो मेनका के चाचा के बारे में कोई सबूत मिलता है क्या? सचिन, हाँ, ये फोटो मिले हैं, परिवार के लगते हैं। शायद मेनका के चाचा का परिवार है। नहीं फ्रेडी, ये मेनका के चाचा का परिवार नहीं हो सकता। याद है तुम्हें मेनका के पड़ोसी की बेटी ने क्या कहा था कि मेनका के चाचा ने शादी नहीं की थी? तो फिर ये फोटो है किसके? लगता है ये मेनका का परिवार है। मगर किसी ने हमें इस बच्चे के बारे में नहीं बताया। ये बच्चा कौन हो सकता है? कहीं ये मेनका का कोई भाई या इसकी बहन तो नहीं है?
हो सकता है। अब आगे की कहानी मेनका का चाचा ही बता सकता है। लेकिन इस मेनका के चाचा के बारे में पता कैसे चलेगा? इसकी तो शक्ल तक नहीं देखी हमने। क्या हुआ? क्या देख रहे हो? फ्रेडी, भले ही घर ये काफी समय से बंद हो, लेकिन मेनका का चाचा अभी भी यहाँ आता है। वो किसे? आओ। फ्रेडी, पाइप देखिए। पाइप एकदम नया है। अगर ये घर काफी समय से बंद था तो ये नया पाइप किसने लगवाया? इसका मतलब साफ है, मेनका का चाचा यहाँ पे आया था। ये देखो, यहाँ पे दुकान का स्टिकर चिपका हुआ है। दुकानदार से पूछ सकते हैं। ENS Sons। ये रही फ्रेडी वो दुकान। TN Sons का बोर्ड भी लगा हुआ है। बिना आदमी की दुकान चलती हुई देखिए कभी? नहीं देखिए तो देख लो। नहीं फ्रेडी, ये अंदर गया होगा। काउंटर के नीचे छुप के तो नहीं बैठा है? अरे अरे, ये क्या चक्कर है? क्या इरादा है आप लोग का? कुछ नहीं बस। अरे कुछ नहीं तो फिर काउंटर के नीचे क्या देख रहे थे? भाई साहब, आपको ही ढूंढ रहे थे हम। कहाँ चले गए थे आप? बाथरूम गया था। लड़के लोग है नहीं, ऑर्डर पे गए हैं। अकेला ही हूँ। बताइए क्या काम है? देखिए, हम लोग CID से। कुछ दिन पहले आपने इसी तरह का नल और एक पाइप एक घर में लगाया। घर का नंबर है S34, मिलाडा गली में। मिलाडा गली? इतना तो याद नहीं है सर, लेकिन बिल बुक देख के बताता हूँ मैं। मिलाडा गली, मिलाडा गली, मिलाडा गली, मिलाडा गली, मिलाडा गली, मिलाडा गली। हाँ सर, ये ऑर्डर तो 10 दिन पहले बुक हुआ था सर। उस आदमी को पहचानते हो जिसने ये ऑर्डर दिया था? हाँ सर, बहुत खड़ूस आदमी था, बहुत जल्दी में था। बार बार हल्ला कर रहा था कि जल्दी करो, पाइप लगवाना है, नल लगवाना है, जल्दी करो सर। उसे देखोगे तो पहचान तो लोगे ना? देखूंगा तो जरूर पहचान लूंगा सर। तो चलो मैं सर। आओ। चलिए सर। देखो जरा ध्यान से, किसी दूसरे आदमी की तरफ उंगली मत उठाना, समझे? उस आदमी का चेहरा कैसे भूल सकता हूँ सर? इतना बवाल किया था उसने पाइप खरीदने में। आसपास के सारे दुकानदारों को इकट्ठा कर लिया था। पर हंगामा किया ही क्यों उसने? मैडम, वो पाइप लगाने में देरी हो रही थी इसलिए। अच्छा, अब देखो, इतने सारे लोग हैं वहां पर, हैं? ध्यान से देखो और बताओ, कौन है वो जिसने पाइप का ऑर्डर दिया था? इनमें से तो कोई नहीं था सर। देखो, घबराओ मत, थोड़ा आगे आके चलो, वहां से पहचानो। आओ। अरे पूरा परिवार यहाँ पर है, अब तो बता सकते हो कौन था? साहब, यही है वो आदमी। यही है पक्का? हाँ साहब, यही है, एकदम पक्का। यही खून? सर, कुछ पता चला? पता तो चलने वाला ही था, लेकिन खूनी हमारी आंखों में मिर्ची फेंकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जमा नहीं मामला उसे। कौन है खूनी? कम से कम उसका नाम तो बताइए।
बताते हैं, नाम भी बताते हैं। मेरा बस चले ना तो इन्हीं हाथों से उसका गला घोट दूं। पूरा परिवार उजाड़ दिया है उसने मेरे भाई का। हम आपका दर्द अच्छी तरह से समझ सकते हैं, संभालिए अपने आप को। मेरे भाई ने आज तक किसी का बुरा नहीं चाहा, हमेशा लोगों की मदद की है। फिर न जाने किस बात का बदला लिया है उसने मेरे भाई से। देवता जैसे मालिक को भला कौन मार सकता है? किस बात का उनसे बदला ले सकता है? वही तो, देवता जैसे मालिक थे ना तुम्हारे। जी, बहुत अच्छे थे बेचारे, बहुत अच्छे थे। किसी को कोई दुख भी नहीं देते थे, है ना? कभी नहीं। बहुत अच्छे थे मालिक तुम्हारे, किसी को दुख भी नहीं देते थे, तो फिर क्यों मारा? जी, किसी ने क्यों मारा? लेकिन साहब, अब ये मैं कैसे बता सकता हूं कि उनका खून क्यों किया गया? खूनी को तो हमने ढूंढ निकाला है। अब तुम ये बताओ कि ये खून किया क्यों तुमने? मैंने? हाँ, तुमने। लेकिन साहब, मैं क्यों करूंगा किसी का खून? किरण बिटिया तो मेरी बेटी जैसी थी। सब लोग मुझे बहुत प्यार करते थे साहब। और उसी प्यार की आड़ तुमने सबका खून कर दिया, सबका। क्यों? साहब, मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने किसका खून नहीं किया। 4 साल हो गए मुझे यहां काम करते हुए, आज तक किसी को मैंने कोई शिकायत का मौका नहीं दिया साहब। इनके परिवार को मैंने अपना परिवार समझता हूं साहब। अब चाहे तो इन लोगों को पूछ लीजिए साहब, पूछ लीजिए इन लोगों को। रामू काका सच कह रहे हैं ऑफिसर, भैया भाभी इनको बहुत मानते थे। मगर ये रामू काका तो नहीं मानते थे ना? सर, आप लोगों से कोई गलती हुई है। रामू काका ऐसा नहीं कर सकते सर। अरे रामू काका, ये रामू काका तो आस्तीन का सांप है, आस्तीन का सांप। इसके चेहरे पर मत जाना, समझे? रामू काका अभी दिखाते हैं विवेक। ये आपके रामू काका बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और ही नजर आते हैं। देखो इस आदमी को, ये वही आदमी है जिसने तुम्हारे दुकान में पाइप का ऑर्डर दिया था। हाँ साहब, यही है वो आदमी। हम लोगों ने खुद इसके यहाँ नलो पाइप लगाया था। आप किस पाइप की बात कर रहे हैं भाई? ये आदमी कौन है? मैं इसे नहीं जानता साहब। अरे कमाल है रामू काका, जिस आदमी ने तुम्हारे घर में नल और पाइप लगा दिया, उस आदमी को आप पहचानते ही नहीं। मगर रामू काका तो कहते हैं उनका ना तो कोई घर है, ना ही कोई सगा संबंधी। झूठ बोल रहे हैं ये। रामू काका, ये लोग जो कह रहे हैं वो सच है क्या? बताइए रामू काका जी, बताइए। सब लोग सच सुनना चाहते हैं, बताइए। हाँ, मैंने ही मार डाला किरण बिटिया और उसके परिवार को। मेनका और उसके परिवार का बदला लेने के लिए, है ना? हाँ, इनके भाई की वजह से मेरा भाई और उनका परिवार मौत की नींद सो गया। उन लोगों को भी जिंदा रहने का कोई हक नहीं था साहब। और कौन था तुम्हारे साथ, बताओ? कोई नहीं, मैंने अकेले ही मारा है सबको, अकेले ही मारा है सबको मैंने। नहीं नहीं नहीं, तुम अकेले इतने सारे लोगों को रस्सी पे नहीं लटका सकते। जरूर कोई ना कोई तो था तुम्हारे साथ। मैंने कहा ना, मैं अकेला ही था। रामू काका, अब जल्दी से बताओ, कौन था तुम्हारे साथ? ये तो गोली से उड़ा दूंगा, समझे? ये क्या कर रहे हैं आप? गोली मार देंगे क्या इन्हें? देखो, अभी भी तुम्हारे पास वक्त है। जान बचाना चाहते हो तो सब कुछ बताओ। बताओ, मैं 5 तक गिनूंगा, जल्दी बताओ। 1 2 3 4। रामू काका, अब तो तुम्हारा खेल खत्म हुआ।
चलो मेरे साथ। लेकिन कहाँ लेके जा रहे हो सर मुझे? कहाँ? लेकिन सर हमें लगता है रामू काका ने खून किया ही नहीं है। वो तो डर की वजह से हाँ कह रहे हैं। अब जल्दी पता चल जाएगा। रामू काका है? पिछले 4 साल से तुम्हारे यहाँ ये आदमी काम कर रहा है, मगर किसी को पता नहीं ये दोस्त है या दुश्मन। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा मैं। लेकिन कहाँ लेके जा रहे हो सर? मैं कहीं नहीं जाऊंगा। चल अंदर, चल अंदर। सब रामू काका, चल निकल बाहर निकलने तो गोली से उड़ा दूंगा। नहीं साहब, मुझे छोड़ दो साहब। आज के बाद मैं कोई गुनाह नहीं करूंगा साहब। बाहर निकलने तो नहीं तो खोपड़ी में छेद बना दूंगा। निकल बाहर, निकलो, निकल, चल निकल, मुझे छोड़ो, निकल। मैं कोई गुनाह नहीं करूंगा साहब, मैं बोला ना मैं कोई गुनाह। बता कौन था तुम्हारे साथ में? कोई नहीं था मेरे साथ। कौन था तुम्हारे साथ में? सर मैं अकेला ही था, मैं अकेला था साहब, मैं अकेला था, कोई नहीं था मेरे साथ। अकेले मैंने बताया आपको। बताओ तुम्हारा हाथ बताओ। लाइफलाइन तो खत्म हो गई। भागो यार, भागो। या मच्छर मत जाना, भाग भाग। मैं भागूंगा साहब, मुझे मार डालोगे साहब, मैं नहीं भागूंगा। मुझे मत मारना साहब, मुझे मत मारना। क्या हो गया? अच्छा, यहाँ तो दूल्हा खुद खूनी निकला सर। बहुत छुप लिया तू। हाँ, मैं ही हूँ खूनी। मैंने ही मारा है किरण के पूरे परिवार को। ऐसे बात कर रहा है जैसे बहुत बहादुरी का काम किया है इसने। मैंने सिर्फ उनके कारनामों की सजा दी है उन्हें। किन कारनामों की बात कर रहे हो तुम? मैं मेनका का भाई हूँ। किरण के पापा मेरी बहन मेनका से शादी करने वाले थे, लेकिन ऐन मौके पे आके उन्होंने मना कर दिया, और जिसकी वजह से मेरी माँ, मेरे पापा और मेरी बहन ने आत्महत्या कर ली थी। अगर तुमने अपनी बहन माँ बाप की मौत का बदला लिया है तो ये रामू काका कहां से बीच में आ गए? रामू काका मेरे सगे चाचा हैं। बचपन से इन्होंने मुझे पाल पोस के बड़ा किया, लेकिन 5 साल की उम्र से लेकर आज तक मेरे दिल में जो बदले की आग जल रही थी वो अब जाकर ठंडी हुई। वाह रे वाह, चाचा भतीजे की जोड़ी। तो इस सारा प्लान तुम दोनों का था? हाँ, मैंने ही वो केमिकल सारिका की लैब से चुराया था, और चाचा ने केमिकल और नींद की दवा दूध में मिला दी। बाकी सब लोगों ने तो दूध पी लिया, मगर किरण के पापा ने पूरा दूध नहीं पिया। तुम दोनों की बदले की आग ने 4 मासूम लोगों की जानें ली। अब जेल में बैठकर अपनी ही फांसी की रस्सी बूंदते बैठना। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।